हरे कृष्ण। तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति, श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 1 से 29। श्री बादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं एनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोर्हतु गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण समावतु दिदृक्सवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकाव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदसमे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया तान् अनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्चाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तत्क्षोभ तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्म आत्मजाप्त गृहवीत जनेषु शक्तेर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमव्ययं करोतु मे यद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना
तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्व्याच कलया कृतः यथार्चिषोऽयग्निसभितुर्गभस्तय निर्यान्ति संयान् सकृतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवा सुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जीजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयन्या इच्छामि कालेन नयास्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतस्मै परं पदम् योगारन्धितकर्मण हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवात्प्रवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं त्वं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम 14 श्लोक उच्चारण कर चुके थे, हम उसकी चर्चा कर चुके थे। हमने इसका भी देखा, अंतिम जो क्लास हमारा थे उसमें हमने देखा ये सर्वेंद्रिय गुणम दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय युक्ताय सदा भासाय ते नमः। किस प्रकार भगवान आ, समस्त इंद्रिया, हमारी जो समस्त इंद्रिया हैं, ये इंद्रिया किस प्रकार भगवान हमें प्रदान किए हैं, इंद्रियों के विषय प्रदान किए हैं, और किस प्रकार उनके द्वारा हम ये इंद्रियों का प्रयोग करके हम इस भौतिक जगत में आनंद उठाने का प्रयास करते हैं। भौतिक, तो भगवान इनके दृष्ट इनके ये जो दाता है ये भगवान ने दिए हैं, और ये भगवान ने, हमने देखा कि ये भगवान ने सबको ओरिजिनल देते हैं, किसी को डुप्लीकेट फिट नहीं कर देते हैं। और सर्व प्रत्यय हेतवे, समस्त जो अ, असुविधाएं हैं हमारे भौतिक जगत के, ये समस्त असुविधाओं को दूर करने में भगवान सक्षम है। हम एकमात्र भगवान के पास यदि चले जाए तो समस्त प्रकार के असुविधाएं, समस्त प्रकार के जो हमारे कष्ट है वो भगवान दूर कर सकते हैं, हमारे बाधाएं है, विघ्न है, वो दूर कर सकते हैं भगवान। असताच्छाय युक्ताय सद आभासाय ते नमः। ये असत जगत है, ये जगत जो कि असत है, ये असत वो क्या है, सत का छाया है, सत का प्रतिच्छवि है। जो सत, जो वैकुंठ जो जगत है, उस जगत के ये एक विकृत प्रतिबिंब है, ये भौतिक जगत। और इस जगत में रह के, अर्थात हमने ये चर्चा किया था कि यदि हमने जल में सूर्य का प्रतिबिंब देखा, इसका अर्थ है कि प्रकृत सूर्य है। जल में, नदी किनारे अथवा किसी झील के किनारे हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं, झील के जल में देखेंगे तो हम देखेंगे नीचे सूर्य दिखेगा, सूर्य का प्रतिबिंब दिखेंगे। वो प्रतिबिंब क्या बताता है हमें कि सूर्य है। मैं आईने के सामने मैं खड़ा हूं, मुझे आईने में मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, इसका अर्थ है कि ओरिजिनल मैं हूं यहाँ पे। मैं हट जाऊं तो प्रतिबिंब नहीं रहेगा। तो ये जो प्रतिच्छवि है, जो विकृत प्रतिच्छवि है भौतिक जगत, ये हमें बताता है कि इस प्रकार एक सत जगत है, शाश्वत जगत है, जिसका ये प्रतिबिंब है, जो ओरिजिनल कुछ है जिसका ये प्रतिबिंब है।
ये सत आभासाय ते नमः, सत का आभास देते हैं भगवान। इस प्रकार से आज हम चर्चा करेंगे ये श्लोक संख्या 15। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। जी, हमारे पावनी यशोदा माता जी हैं अथवा कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं हूँ प्रभु जी। हाँ जी जी माता जी, इसको अनुवाद पढ़ देंगे एक बार, इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है। अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके ही साक्षात स्वरूप हैं, और आप परंपरा पद्धति के उद्गम हैं। चूंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही सारे अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान को स्तुति किया जा रहा है कि भगवान नमो नमस्ते, हम देख चुके हैं नमो नमो नमस्ते, हे भगवान आपको नमन। नमः ते, नमस्ते शब्द को यदि संधि विच्छेद किया जाए तो नमः ते, नमन आपको। तो हे भगवान आपको पुनर्पुनः बार बार नमन आपको। आप क्या हो? अखिल कारणाय, अखिल कारणाय है। ये समस्त संसार, ये है अखिल। ये जो संसार है, ये समस्त संसार के कारण आप हैं, उसके स्रोत आप हैं। वो आपके द्वारा सृजित है, आपके द्वारा पालित है। ये समस्त संसार, इसका सृष्टा आप हैं। और नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय, पर आप निष्कारणाय हैं, आपका कोई कारण नहीं है, आपका कोई स्रोत नहीं है, आपको बनाने वाला कोई नहीं है, हैं आप निष्कारणाय। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। आपका जो सृष्टि है, आप जिनका कारण हो, आपके द्वारा जो सृष्ट है ये अद्भुत है। आपका जो कार्य है वो अद्भुत है, अद्भुत कार्य है आपका, अद्भुत सृष्टि है, अद्भुत कारणाय। हाँ, ये इस प्रकार अद्भुत है जो कोई इसको सोच नहीं सकते हैं, कोई कोई समझ नहीं सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है ये। हम्म हम गंभीर में चर्चा करेंगे इनका। अद्भुत कारणाय भगवान। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय। भगवान को कहते हैं सर्व आगम आमनाय महाअर्णवाय। ये एक ही फ्रेज है। सर्व आगम, सर्व अर्थात सब, आगम अमनाय। आगम और अमनाय ये क्या है? वैदिक शास्त्रों का, वैदिक साहित्य का दो भाग है। वैदिक साहित्यों को निगम, आगम और अमनाय इस प्रकार से विभाजित, कई और कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है कांड के हिसाब से कर्म कांड, ज्ञान कांड, इस प्रकार से वैदिक साहित्यों को भाग करते हैं, चार भागों में विभाजित करते हैं। स्मृति और श्रुति और स्मृति इस प्रकार से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है भगवान को, ये वेदों को, वैदिक वैदिक साहित्यों को। चार वेद नहीं, वेद जब हम बोलते हैं वैदिक साहित्य, तो वेद तथा वेद से संबंधित समस्त शास्त्र, वेद उपनिषद पुराण ये समस्त आ जाते हैं, इतिहास, ये सारे शास्त्र उसमें आ जाते हैं। हाँ, तो ये वैदिक साहित्यों को यदि उसके प्रकार से विभाग किया जाए तो वो स्मृति होता है, श्रुति होता है, स्मृति होता है, श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र। उसी प्रकार से इसको, इसका व्यवहार के रूप से यदि देखा जाए किस प्रकार से इसका व्यवहार किया जाता है, उस उसका विभाजन करने के लिए वो जो होता है
वो होता है कि उसको निगम शास्त्र, आगम शास्त्र और आम्नाय शास्त्र के रूप में कहा जाता है। तो इस प्रकार वैदिक शास्त्रों का विभाजन है। तो कहते हैं कि सर्व आगम आम्नाय, समस्त वैदिक साहित्य, हाँ, ये क्या होता है? सर्वागमनाय महार्णवाय। आप महाअर्णव है, अर्णव अर्थात सागर, महाअर्णव अर्थात महासागर। आप वो महासागर है जहां पे ये वैदिक समस्त वेद के शास्त्र, वैदिक साहित्य, वैदिक शास्त्र क्या होते हैं? नदी के रूप में प्रवाहित होके आप में जाके पतित होते हैं। जिस प्रकार समस्त नदियां जाके समुद्र में प्रवाहित होते हैं, समुद्र में जाके मिलित होते हैं, उसी प्रकार ये जो समस्त वैदिक शास्त्र है, वैदिक साहित्य है, ये क्या करते हैं? सब आपके पास जाते हैं, आपकी दिशा में लेके जाते हैं हमें। सबका उद्देश्य आप हैं, सबका गति आपकी तरफ है। हो सकता है दिखने में लगे कि कोई कुछ कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, कोई ये प्रथा कर रहे हैं, कोई वो पंथा अवलंबन कर रहे हैं, पर यदि वैदिक साहित्यों का कोई अनुसरण कर रहे हैं, तो वो आपके दिशा में जा रहे हैं। आप वो सागर हो जहां पे वो जाके मिलित हो जाते हैं समस्त। सर्वागमनाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। आगे कहते हैं नमो अपवर्गाय। भगवान का एक नाम अपवर्ग है। पवर्ग हमने चर्चा किया था, पवर्ग जो कि इस भौतिक जगत के लोग हैं। पवर्ग क्यों कहा जाता है हम चर्चा करेंगे। और भौतिक के परे जो है वो है अपवर्ग। जहाँ पे पवर्ग नहीं है वो है अपवर्ग। तो नमो अपवर्गाय परायणाय, पर आयनाय। आयन अर्थात आश्रय, आश्रय देना, आयन। पर आयनाय, जो भौतिक जगत से परे, जो भौतिक जगत में है पर इससे परे है। भौतिक जगत में स्थित होके भी, अर्थात हमारे जो आचार्यगण हैं, जो श्रेष्ठ शुद्ध वैष्णव भक्तगण हैं, उन सबका आप आश्रय हो। समस्त शुद्ध वैष्णव वैष्णव भक्तों का आप आश्रय हो। यह है पर आयनाय। तो इस प्रकार से चर्चा करते हैं। तो हम प्रत्येक जो अ, विशेषण व्यवहार करते हैं भगवान को समझाने के लिए, हैं, उनका हम एक बार गंभीर और गंभीर से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान अखिल कारणाय, भगवान निष्कारणाय, भगवान अद्भुत कारणाय हैं। ये श्लोक ही इतना अद्भुत है। हम देखेंगे कितने गंभीर तत्वों का विश्लेषण करते हैं, तत्वों से जो भी विशेषण, जिसकी जो भी विभूतियों के द्वारा गजेंद्र भगवान का स्तुति कर रहे हैं, उन सब के पीछे गंभीर तत्व है। उन उन सब का वो इस प्रकार नहीं है कि कुछ भी स्मरण आ रहे हैं और कह रहे हैं। प्रत्येक के पीछे गंभीर भाव है। जिस प्रकार ये कहते हैं कि भगवान को कि नमो नमस्ते खिल कारणाय, हे भगवान, आप समस्त संसार के कारण हो, समस्त संसार के आप स्रोत हो। आपके द्वारा ये समस्त संसार सृजन सृष्टि सृष्टि हुए हैं। हम ये जानते हैं, ब्रह्म संहिता में प्रथम श्लोक, ब्रह्म संहिता के पंचम अध्याय के जो हम उच्चारण करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है? अनादि, आदि और सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का कारण भगवान है। प्रत्येक जो अ, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, इस जगत हो चाहे उस जगत हो, इस समस्त जो भी स्थिति है, उपस्थिति है जिनका, उनका कोई कारण होगी। जो भी हमें दिखता है अथवा हमें हमारी आंखों से नहीं दिखता है, वो समस्त जो चाहे जीव हो जड़ हो, उनका कोई कारण है, कोई स्रोत है, कहीं ना कहीं से बनते हैं। कोई ऐसे ही नहीं होते हैं, उसको बनने का कहीं स्रोत है। और वो स्रोत हम अगर देखेंगे तो क्या है कि आ, वो स्रोत जाके हमें मिलेगा
भगवान पे। भगवान क्या है? आदि सृष्टा। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, प्रलय के बाद पुनः जब सृष्टि हुआ, सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था, भगवान के, विष्णु के, महाविष्णु के नाभि पद्म से ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी को वो महत तत्व प्रदान करते हैं, और जिसके द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं इस भौतिक जगत का। तो कोई कभी भी हो, कभी भी ना हो, भगवान सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं और भगवान सबका स्रोत है। और क्योंकि भगवान का कोई, भगवान समस्त सृष्टि विलय हो जाते हैं, पर भगवान का कभी विलय नहीं होता है। हम जानते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोके, ब्रह्म लोक से प्रारंभ करके इस भूलोक पाताल लोक पर्यंत समस्त 14 भुवन का विलय हो जाते हैं, सभी विलीन हो जाते हैं, और पुनः इनका सृजन होते हैं। पर भगवान अपने स्थान में स्थित रहते हैं। और ये क्या है? इसलिए भगवान क्या है? जो सृष्टा है। हम्म और उनके द्वारा दिए गए उपादानों से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी अपना सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए भगवान को कहा जाता है मुख्य कर्ता, प्राइमरी क्रिएटर, और ब्रह्मा जी को कहा जाता है सेकेंडरी क्रिएटर, सेकेंडरी क्रिएटर है, परोक्ष, जो परोक्ष में कार्य करते हैं वो है ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से ये, प्रभु जी आपका नेट स्लो है, रुक गया। हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। ओके ओके, क्या मुझे ठीक है। कभी कभी हो ये सकता माता है। जी का होगा, आपका तो सही चल रहा है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो। हाँ, तो ये भगवान कौन है? अखिल कारणाय। हम सब इस जगत में, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे और कोई सारे सृष्टा हैं जो कुछ बनाते हैं और स्वयं को सृष्टा मानने लग जाते हैं। हम मानने लग जाते हैं कि हमने बनाया है, ये हमारे द्वारा सृजन हुआ है इसको। ये हमारी भावनाएं हैं। हम ऐसे सोचते हैं कभी कभार, हमारे वैज्ञानिक जन गण भावते हैं। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं वैज्ञानिकों को, कई बार उनका उसको उद्धृति आते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ सृष्टि किया है, उस सृष्टि के लिए जो उपादान चाहिए था वो कहाँ से आए? हम्म मान लीजिए एक एक शीशे के मैन्युफैक्चरर, ग्लास मैन्युफैक्चरर, एक व्यक्ति प्रभुपाद से मिले। हम्म और वो अपने विषय में कह रहे थे कि हम तो प्रोड्यूस करते हैं, हम तो बनाते हैं, बना के बाजार में बेचते हैं हम भी तो सृष्टि करते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया था, आप क्या बनाते हो? जी मैं कांच बनाता हूँ। अच्छा, कांच के लिए आपको क्या चाहिए उपादान? जी मुख्यतः सैंड चाहिए है। सैंड से, तो सैंड कहाँ से आते हैं? आप प्रोड्यूस करते हो, आप बनाते हो उसको। आप कांच बनाते हो, सैंड को लेते हो, लेके उसको कुछ अपने केमिकल रिएक्शन कराते हो, करके उसमें आप कांच बनाते हो उससे। पर वो आते कहाँ से? रेती कहाँ से आते हैं जल कहाँ से आते हैं? वो केमिकल्स कहाँ से आते हैं? कौन देते हैं आप? तो ये हम देखेंगे, किसी भी कार्य जब हम करते हैं, हमें लगता है मैं करता हूँ, मैंने किया है मेरे द्वारा हुआ है ये। पर हम यदि थोड़ा सा गंभीरता से देखें, तो देखेंगे कि कृष्ण है सर्व कारण कारणम। हम नहीं है, कृष्ण है सर्व कारण कारणम। कृष्ण के द्वारा हुआ है ये है। हमने तो थोड़ा सा एक पैकिंग उतार के दूसरा पैकिंग डाल के अपना लेवल चिपका दिया, मैं बनाया हूँ, मेड इन इंडिया कर दिया उसको। कहीं से ये लाया, कहीं से वो लाया, जरूर कि यहाँ पे असेंबल किया करके मेड इन इंडिया लगा दिया। इस प्रकार का हमारा सृष्टि है। पर भगवान का सृष्टि है जो कि ओरिजिनल सृष्टि है, अखिला कारण है। अरे समस्त विश्व का कारण भगवान है, समस्त विश्व का, कोई देश काल का प्रभेद नहीं है। हम्म। समस्त भगवान से आते भी है, भगवान से सृष्टि करते, समस्त सृष्टि भगवान से आते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान ने बोला है कि जो ये समझते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सभी पे, सभी जगह पे व्याप्त हूँ, सभी स्थान पे मैं व्याप्त हूँ, सभी जीव में व्याप्त हूँ, सभी जड़ में मैं व्याप्त हूँ,
और सर्वम मत्तः प्रवर्तते, सब मेरे से आते हैं, मेरे से ही निकलते हैं सब। हम्म। वो है बुधा भाव समन्विता, वो है, उनका है बुद्धि, उनको कहा जाता है, कहा जा सकता है कि उनका बुद्धि है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वो जानेगा कि समस्त ईश्वर से आते हैं, सब कुछ ईश्वर से आते हैं। हम्म। यः कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरमकूपः आधार शक्तिमवलम्ब्य परां समूर्तिं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत, भगवान योग निद्रा में है, कारणार्णव शाही विष्णु अपने कारण सागर में निद्रा में है, योग निद्रा में है, माता लक्ष्मी पद सेवा कर रहे हैं, और अशेष ब्रह्मांड उनसे निर्गत हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ब्रह्मा जी से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ब्रह्मांडों का सृष्टि हो रहा है भगवान से। तो इस प्रकार भगवान सृष्टा है, भगवान समस्त कुछ भगवान से आते हैं। पर भगवान कहाँ कहाँ से आते हैं, प्रश्न आएगा, भगवान कहाँ से आते हैं, इस प्रकार प्रश्न आते हैं। शुरू शुरू में शिला प्रभुपाद का कई बार ये प्रश्न, जैसे होता है स्कूल स्कूल में, कॉलेजेस में, या न्यू ईयर के किसी बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने गए, तो वहां पर स्टूडेंट पूछे तो भगवान का सृष्टा कौन है, उनको किसने बनाया, उनको भी तो किसने बनाया होगा। तो शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए ये जो ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के पीछे 10 बोगी है, तो हम पीछे वाली बोगी को देखेंगे, उसको कौन खींच रहा है, सामने वाला, उसके पीछे आगे सामने वाला, उसके आगे सामने वाला बोगी। इस प्रकार जब हम सारे बोगियों का आ जाएंगे, इंजन पे आ जाएंगे, तो हम देखेंगे इंजन को कौन खींच रहा है, इंजन को खींचने वाला कोई नहीं है। हम देखेंगे कि इंजन उन 12 बोगियों को खींच रहे हैं, पर इंजन को खींचने वाला कोई नहीं है, इंजन स्वयं चल रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, तो हम जब इस प्रकार ढूंढते जाएंगे कि इनका सृष्टा कौन है, इनका सृष्टा कौन है, इनका सृष्टा कौन है, ऐसे आगे जाते जाते एक जगह पे वो अंत होगा, वो है भगवान, जिनका आगे कोई सृष्टा नहीं है, वो स्वयं चलते हैं। हम्म। तो इसलिए भगवान निष्कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। भगवान अद्भुत कारण है, भगवान का सृष्टि अद्भुत है, अमेजिंग, आश्चर्यजनक। हम्म। हमने कुछ यदि बनाए, तो हमारी, हमने कोई भी चीज बनाए, कोई भी पदार्थ, छोटे मोटे मिट्टी का बर्तन बनाए हमने, तो वो मिट्टी हमारे पास जो जमा था, वो मिट्टी से हमने जो बना लिया, वो मिट्टी खर्च हो गया। मिट्टी जहां से हमने मान लीजिए बहुत सारा मिट्टी का ढेला रखा था, उससे मुझे कुछ मिट्टी लेके एक बर्तन बना लिया, उतना मिट्टी यहाँ पे कम हो जाएगा और ये बर्तन बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं बर्तन बनाता रहूंगा और मिट्टी का उतना ही रहेगा। मैं चावल बनाता रहूंगा और चावल का मेरा मेरा मैं रोज चावल खाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक बोरा चावल लेके रख लिया, अब वहां से लेके मैं रोज चावल बनाता रहता हूँ और चावल उतना ही रहता है। ऐसा स्थिति नहीं आएगा, चावल घटता रहेगा। पर भगवान का सृष्टि अद्भुत है, भगवान से समस्त कोटि कोटिश ब्रह्मांड निकल रहे हैं, सृष्टि हो रहे हैं, नियत सृष्टि हो रहे हैं, पर भगवान का कोई घट नहीं जा रहा है। जो कह रहे हो माता जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णस्य पूर्ण से पूर्णत, जो सृष्टि होते हैं वो नहीं कि आधा अधूरा घटे कुछ, कहीं किसी ब्रह्मांड में सूर्य नहीं चल रहा है जी। सूर्य बंद हो गया चलना, ऐसा नहीं होता है। कहीं पे पृथ्वी में कुछ अनाज नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जितने ब्रह्मांड है, जितने भगवान की सृष्टि है, हम एक पृथ्वी में ही देखें, पृथ्वी को चलने के लिए जो जो उपादान चाहिए, वो पूर्ण मात्रा में भगवान प्रदान करते हैं, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। सूर्य के प्रकाश हमें चाहिए, चंद्र के प्रकाश हमें चाहिए, हमें जल चाहिए, हमें वायु चाहिए, जो हमें चाहिए इस जीव जगत को जीवित रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए, वो समस्त उपादान भगवान
हमें देते हैं, पूर्णतः देते हैं। सृष्टि में कोई खामी नहीं मिलेगी कि भगवान आपने ये ना करके वो कर देते तो, है, ये खामी नहीं हो सकती। प्रत्येक वस्तु उनके अ, जिस समय जितना चाहिए उस समय उतना उस प्रकार से चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम जीव उसको नष्ट करने का, उस प्रक्रिया को नष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं हम। हम्म ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमने तैयार किया है। हमने इतने सारे फैक्ट्री लगा के हमने एक ग्रीन हाउस इफेक्ट कर दिया। हमने ओजोन लेयर को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो रेज भगवान ने ढक के रखा था, अल्ट्रावायोलेट, यूवी रेज, आईआर रेज, ये जो रेज जो क्षतिकारक है, ये भगवान ने व्यवस्था किया था कि ओजोन लेयर देके उनको ढक के रखा था। हमने प्रदूषण इतना बढ़ा दिया हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, आराम के लिए, कि हमने उन लेयर्स को भेद करके उन रश्मियों को बुला रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आओ हिरण्यक्ष, आओ हिरण्यकशिपु, आओ रावण, आओ हमारी ध्वंस करो। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी क्रिएशन है। पर भगवान की क्रिएशन परफेक्ट है? तो भगवान क्रिएट करते हैं, भगवान परफेक्ट रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। भगवान का जो सृष्टि है वो पूर्ण है। जो सृष्टि हो रहा है वो भी पूर्ण है, जहां से सृष्टि हो रहा है वो भी पूर्ण रहता है, वो भी, उसमें भी कोई घटते नहीं है। हम्म ये है भगवान का कारण। भगवान सबको बनाते हैं, भगवान का कोई बनाने वाला नहीं है। यह है अद्भुत कारण आय। इसलिए भगवान का क्या है? अद्भुत कारण। आपके कार्य, आपकी सृष्टि अद्भुत है। हम सोच नहीं सकते हैं कि आप सबको बना रहे हो, आपको बनाने वाला कोई नहीं है। आप से सब निकल रहे हैं, आप में कुछ घट नहीं रहे हैं। जो भी निकल रहे हैं आपसे वो पूर्ण हो रहा है, पूर्ण बनते हैं वो। आधा अधूरा नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आधा सूर्य आया है, बना है, आधा सूर्य नहीं बन पाया। ऐसा नहीं हुआ। सभी ब्रह्मांडों में सूर्य पूर्ण रूप से प्रकाश देते हैं, जिस प्रकार हमें देते हैं। यह है अद्भुत कारण आया। अद्भुत है भगवान। गजेंद्र जी कह रहे हैं कि आपके जब समस्त कार्यों को जब हम देखते हैं, अद्भुत कार्य है आपके। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्व आगम अम्नाय, सर्व आगम अम्नाय। ये आगम होता है, जैसे हमने कहा, वेदों को जब वेद के व्यवहारिक प्रयोग में, प्रयोग के हिसाब से वेदों को जब विभाजित किया जाता है, तो वेद को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। वो है निगम, आगम और अम्नाय। निगम हम जानते हैं, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये जो हमारी ये है भागवतम, श्रीमद् भागवतम है। ये क्या है? निगम कल्पतरुर गलितम फलम। निगम अर्थात वेद के जो श्रुति शास्त्र है, जो चार वेद है, उपनिषद है, इनके निचोड़ है ये समस्त वेद। उपनिषदों का, वेद का निचोड़ उपनिषद है, उपनिषद के निचोड़ है ये श्रीमद् भागवतम। हम्म तो वो है निगम शास्त्र कहते हैं उनको। जो चार वेद है और उपनिषद है, मुख्यतः ये निगम शास्त्र में आते हैं। जो कि निगम अर्थात ऊपर से जो आते हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त शास्त्र है ये, सीधा भगवान से निर्गत हुए हैं ये। हम्म और इनको श्रुति भी कहा जाता है। भगवान ने दिए हैं, हमने श्रवण करके, श्रुति करके धारण किए हैं उनको। फिर आते हैं आगम शास्त्र। आगम शास्त्र क्या होते हैं? जो कि अ, इन श्रुति के ऊपर हमारे जो मनीषीगण हैं, यहाँ पे जो भगवान के विभिन्न अवतार अवतरित होते हैं, शक्ति आवेश अवतार हैं, जैसे वेद व्यास के रूप में आते हैं, इस प्रकार वो क्या करते हैं, हमें ये कुछ शास्त्र प्रदान करते हैं जो कि वेदों के ऊपर आधारित हैं। उसमें से वो क्या देते हैं कि हमें कुछ विधि देते हैं, कुछ नीति नियम देते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, इस प्रकार से करना है, किस प्रकार से। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं इसका कि ये पंचरात्रि का विधि। पंचरात्रि का विधि क्या है? आगम शास्त्र है, जो कि ये बताते हैं कि जो बताया गया है वेदों में कि पूजा करना है हमें, तो उस पूजा का पद्धति क्या होगा, किस प्रकार से करें, क्या उसका, किसके पहले क्या करें। जैसे हम, हमारे विग्रह पूजा होते हैं मंदिर में,
विग्रह पूजा में षोडश उपाचार होते हैं। धूप दीप नैवेद्य, अर्घ पद्म, अ, इस प्रकार 14 उपकरण है, सारे का नाम भी मुझे याद नहीं है सभी का। तो ये जो उपकरण है, ये किस समय क्या व्यवहार करना है, किस लिए करना है, ये समस्त विधि हमारे आगम शास्त्रों में आते हैं। जहाँ पे ये हमारे ये जो पूजा का विधि लिए हुए हैं, ये पंचरात्रि का विधि से लिए हुए हैं। शिला प्रभुपाद ने पंचरात्रि का विधि से ये लेके हमें दिया। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद के मन आया उसने कर दिया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जब मेरे मन आया मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा। समस्त स्कंद में देखेंगे आप कि एक ही प्रथा चलते हैं, पूजा पद्धति वो आया है इस पंचरात्र विधि से। इस प्रकार समस्त जो विधि निषेध है वो आते हैं आगम शास्त्रों से। आगम शास्त्रों में क्या है, तत्व है, शास्त्रों का तत्व है, और ये विधि है। जैसे वेदांत सूत्र, ये क्या है, आगम शास्त्र है, जो कि वेद का तत्वों को लेके ये वेदांत सूत्रों को बनाया गया है ना। इस प्रकार से हम देखेंगे, ये कह रहे हैं कि ये जो आगम शास्त्र है और आम्नाय शास्त्र, आम्नाय शास्त्र क्या होते हैं, जो कि परंपरा से, आम्नाय का अर्थ होता है परंपरा से चले आए वो शास्त्र, वो सारे विधि, वो सारे रीति नीतियां जो एक शुद्ध परंपरा से चले आ रहे हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं हुई है, शुद्ध प्रक्रिया से चले आ रहे हैं, वो आम्नाय है। जैसे हमारे गौड़ीय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा है। इसमें क्या होता है, जो भगवान ने दिया था ब्रह्मा जी को, उसी परंपरा को आगे गुरु परंपरा के, गुरु शिष्य परंपरा के इसमें चलते आते आते हमारे हम तक पहुंचे हैं। हम वही फॉलो करते हैं जो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ था। हाँ? तो ये है ये अमनाय। हाँ? ये किस प्रकार होते हैं, ये हम जानते हैं तत्व सिद्धांतों के द्वारा होते हैं। तत्व और सिद्धांत प्रस्तुत किए थे बीच में, ब्रह्मा जी ने किए, मध्वाचार्य जी ने किए, उसके बाद आके हमारे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान भक्त के रूप में आके उन तत्वों को, सिद्धांतों को पुनः स्थापित किए, और कहा कि ये जो विधि है, इस विधि से हमारा कार्य होना चाहिए। समस्त जो भगवान के लिए जो हम कार्य करते हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए, वो है आम्नाय। पर इनका क्या है, गजेंद्र जी कहते हैं सर्वगम अम्नाय महार्नवाय, सर्व आगम अम्नाय महार्नवाय। ये हे भगवान, हे कृष्णा, ये जो है, ये जो हमारे आगम शास्त्र, हमारे अमनाय शास्त्र, अथवा हमारे, हम कह सकते हैं कि हमारे जो वैदिक शास्त्र है, इस वैदिक शास्त्र का धारा प्रवाहित हो रहा है, मानो वो नदी के जैसे प्रवाहित हो रहे हैं, होके वो कहाँ जा रहे हैं, महा अर्णवाय। अर्णव अर्थात समुद्र, समुद्र में जाके जा रहे हैं, अर्णव। संसार दाभा नललीढलोक त्राणाय कारुण्य घन घनात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। गुण अर्णवश्य, प्राप्तस्य कल्याण गुण अर्णवश्य। गुण अर्णव, गुण का सागर है, यह है गुण अर्णवश्य। अर्णव अर्थात सागर। इस पर ये अर्णव शब्द हम आपके शास्त्र में बहुत जगह मिलेंगे। तो ये कहते हैं कि महाअर्णवाय, आप महासागर हैं। उस महासागर में ये समस्त वैदिक साहित्य रूपी प्रक्रियाएं वो क्या कर रहे हैं, हमें आपकी दिशा में, आप में जाके न्यौछावर कर रहे हैं। हम सब जाके, हम, हमारा उद्देश्य क्या है, चाहे हम पंचरात्रि का विधि करें, चाहे हम कोई और विधि का पालन करें, उद्देश्य क्या है, जब हम वैदिक शास्त्रों का अनुगमन करेंगे, उनके दिशा निर्देश अनुसार चलेंगे, तो उसका उद्देश्य क्या है, भागवत प्राप्ति। एकमात्र उद्देश्य है भागवत प्राप्ति। जैसे हम देखें गीता में भगवान कर्मकांड समझाता है, कर्म योग समझाते हैं, निष्काम कर्म योग समझाते हैं, धीरे धीरे कहाँ लेके जाते हैं, ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भगवान के पास लेके जाते हैं कि भक्ति करो। फाइनली भगवान, फाइनली गीता में क्या कहते हैं, एकदम अंतिम में 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। समस्त जो समझाया है, उद्देश्य ये है कि माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ।
समस्त जो आपको इतना ज्ञान दिया, इस ज्ञान का उद्देश्य ये है कि मेरे शरण में आ जाओ बस। आपको मेरे शरण में आना है, समस्त जीव को मेरे शरण में आना है। ये अंतिम इंस्ट्रक्शन है, ये होना ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो किसी जन्म में। जब तक नहीं होगा तब तक घूमते रहेंगे, जब तक शरण में नहीं जाएंगे तब तक घूमते रहेंगे। महार नवाय, भगवान वो समुद्र है जहाँ पे जाके हमें विलीन होना है। विलीन होने का अर्थ ये नहीं कि हम वहाँ जगह मिल गए, हमें भगवान के सेवा में लग जाना है। तो वो है भगवान महार नवाय। समुद्र में विलीन होने से स्मरण आया, शिला प्रभुपाद उदाहरण देते थे, जो जो मायावादी धारा भावना है कि समुद्र का जल लिया और वो जल समुद्र में डाल दिया तो क्या होगा। जब जल लिया तो समुद्र का जल अलग है। मान लीजिए एक कप जल लिया समुद्र से, वो कप में अब क्या है, समुद्र का जल है, और ये समुद्र है, इसमें भी जल है उसमें भी जल है, दोनों एक ही है पर पृथक है। हैं? पर इसको जब मैं समुद्र में डाल देता हूं तो क्या होता है, उस कप के जल का अस्तित्व रहता है, वो समुद्र में विलीन हो जाते हैं। तो मायावादी धारणा ये कहता है कि इस प्रकार जीव भी विलीन हो जाते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं जी नहीं। शिला शिला प्रभुपाद कहते हैं हम वो कप के जल नहीं है, हम समुद्र के ही अंश है। हम, यदि समुद्र भगवान है तो हम समुद्र के ही अंश हैं, पर हम वो समुद्र में तैरते जीव हैं। जो ये मछलियां तैर रहे हैं वो है हम। समुद्र में ही रहते हैं, समुद्र से बाहर वो रह नहीं पाते हैं, पर समुद्र में रहते हुए भी अपना अस्तित्व को रखते हैं, धारण करते हैं। वो है जीव। तो यद्यपि हम समुद्र में पतित होंगे, भगवान के पास जाएंगे, हमारा अस्तित्व रहेगा, हमारा स्वरूप रहेगा, जो महाप्रभु ने देके गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये कृष्ण नित्यदास का जो स्वरूप है वो हमारा सदा सर्वदा बना रहेगा। ये है महार्नवाय, सर्व आगम अमनाय महार्नवाय। आगे कहते हैं नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। अंतिम लाइन में दो शब्द कहते हैं, नमो अपवर्गाय परायणाय। नमो अपवर्गाय, अपवर्गाय, ये अद्भुत शब्द है, हमने पहले भी चर्चा किया था। शिला प्रभुपाद इसका विस्तृत विवरण देते हैं श्रीमद् भागवतम के किसी तात्पर्य में है, कभी निकाल देंगे आपको जिसको चाहिए होगा। शिला प्रभुपाद इसमें बोलते हैं कि अपवर्ग का अर्थ क्या है। अ, जैसे संस्कृत अथवा हिंदी में भी, अथवा किसी भी संस्कृत से उद्भूत भाषा, मुझे मेरे ख्याल से नेपाली में भी होंगे, बांग्ला में है, हैं, जो वर्णमालाएं हैं उनको 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प, ये 5 वर्ग है, जानते हैं सभी हम। हाँ, क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, इस प्रकार से है। तो प वर्ग में क्या है, प, फ, व, भ, म, ये 5 है। कहते हैं ये प वर्ग से क्या अर्थ करते हैं। प वर्ग का अर्थ है प अर्थात परिश्रम। जीव अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। सुबह 6 बजे जग के रात को 12 बजे तक अथक परिश्रम करते हैं। हम्म और इस प्रकार परिश्रम करते हैं, करते करते क्या होता है, मुख से फेन निकल आते हैं, फंसे फेन झाग निकल आते हैं। जिस प्रकार आप देखेंगे कभी कभार घोड़े को बहुत ज्यादा दौड़ाते हैं, घोड़े के मुंह से झाग निकल आते हैं। तो हमारा भी ऐसे ही अवस्था है, दिखते नहीं है, अदृश्य है, पर ऐसे ही हमारा अवस्था हो जाता है, झाग निकलने लगते हैं। दिन में 7 घंटा 8 घंटा 12 घंटा हम जब कार्य करते हैं, करने लगते हैं लगातार, 1 साल 2 साल 3 साल, मेरा तो निकल गया था तो फिर निकल आते हैं। हाँ, तो वो पासे परिश्रम करते हैं कठोर, फंसे फेन निकल आते हैं। इस प्रकार हमारा अवस्था अत्यंत कठिन हो जाते हैं, हमारे नाना व्याधि पकड़ लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये करने के बाद हम देखते हैं प फ व में आते हैं व्यर्थ। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारा वृद्धावस्था आ गया, हम देखे पीछे मुड़ के कि ये जो मैंने इतना किया है सब व्यर्थ है, कुछ तो मुझे मिल नहीं रहा है, बुढ़ापा आ गया, मैं ना कुछ उपभोग कर पा रहा हूँ। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बच्चों ने मुझे
अनाथ आश्रम में डाल दिया। कई सारे माता पिता यहाँ अनाथ आश्रम में बैठे हुए हैं, जीवन भर संघर्ष किए। इस प्रकार कहीं देखे नहीं इधर उधर, हमने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम तो चलते रहे बच्चों के लिए, इतना किया, और क्या हुआ? अनाथ आश्रम में जाके बैठे हुए हैं। ऐसे भी है, नहीं है घर में भी बैठे हुए पर उपभोग नहीं कर पा रहे। इतना सारा तो कर लिया, हाँ, 14 मंजिला बिल्डिंग तो बना लिया, पर पहली मंजिल में जा नहीं पाता हूँ अभी, क्योंकि घुटने जवाब दे गए। तो पीछे मुड़ के देखते हैं हम कि ये सब व्यर्थ हो गए। व्यर्थ हो गए तो क्या आता है? भय आते हैं। भ से भय। अब क्या होगा? मैं तो समझ तो ये सब किया है भोग के लिए, भोग तो नहीं कर पा रहा हूं, अब क्या होगा? एक भय आते हैं, नाना व्याधि पकड़ लेते हैं हमें। व्याधि के कारण भय आ जाते हैं हमें, और तत्पश्चात म से मृत्यु, मृत्यु को ग्रहण करना पड़ता है, मृत्यु आ जाती है, हम मर जाते हैं, पुनः कोई जन्म लेते हैं। ये है प वर्ग का जीवन चक्र। प वर्ग इस प्रकार जन्म लेते हैं और परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते करते थक जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाते हैं, देखता है कि सब व्यर्थ हो गया, भय आ जाते हैं और मृत्यु को वरण कर लेते हैं। प वर्ग। अपवर्ग अर्थात जिनमें ये नहीं है, जिनमें ये, जैसे सम अर्थात समान है, असम जैसे समान नहीं है, अ क्या करता है उसको निगेट कर देता है। तो अपवर्ग क्या कहते हैं? कि जहां पे ये पवर्ग नहीं है, वो धाम, अर्थात वह धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पे जाके मृत्यु को वरण नहीं करना होता है, भगवान के धाम। हम्म उस अपवर्ग के जो अ, धाम के जो निवासी है वो है समस्त अपवर्ग। तो भगवान को इसलिए अपवर्ग कहा जाता है। भगवान वो है जो इस भौतिक जगत के इस जो नियम है प फ ब भ म, उनमें नहीं आते हैं। भगवान अपवर्ग, तो उन अपवर्गाय है भगवान, आप वो हो जो इस भौतिक जगत के जो ये एक चक्र चलते हैं, हैं व्यक्ति, जो जीव जो एक दिशा में मोहित होके भागते रहते हैं और एक जगह पे जाके देखते हैं कि वो मेरा समस्त व्यर्थ हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ मेरा, ना पीछे का कुछ हुआ ना आगे का कुछ हुआ। हम्म उस चक्र से आप बाहर हो, आप मुझे उस बक्र चक्र से बाहर निकालिए। अपवर्गाय। और क्या? पर आयनाय। भगवान क्या है? पर आयनाय। इस भगत भौतिक जगत के जितने मुक्त आत्मा है, इस भौतिक जगत में हम सब बद्धावस्था में हैं। साधारणतः मेरे जैसे जो भी है वो बद्धावस्था में है, 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। 3 गुण रस्सी के जैसे हमें बांध के रखे हैं, हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सताते हैं। हम्म? पर इसी भौतिक जगत में ऐसे भी मुक्त आत्माएं विचरण कर रहे हैं जो पूर्णतः इन भौतिक भोग विलास से मुक्त हैं। हमारे गुरु महाराज 77 या 78, 77 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उनका उनका यदि हम जीवन शैली देखें, उनका यदि हम देखें, तो उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? उनको जीवन से क्या चाहिए? उनको जीवन से एकमात्र कृष्ण प्रेम चाहिए। उनके स्मरण में सदा सर्वदा कौन रहता है? कृष्ण रहता है। वो इस भौतिक जगत के जो बंधन है, इन बंधनों से पूर्णतः मुक्त है। उनको ना लोभ है, ना इनको कोई इच्छा है। कृष्ण को छोड़ के इनका कोई इच्छा नहीं है, कृष्ण को दूर करके इनका कोई इच्छा नहीं है। जैसे हमारी इच्छा होता है कि एक बार मॉल चला जाता हूँ, मॉल में चलते हैं चलो। हम्म उनका ये इच्छा नहीं है, उनका इच्छा होता है जहां पे कृष्ण है, जहां पे कृष्ण है वहीं पे जाएंगे। ये है मुक्त आत्मा का लक्षण, जो सदा सर्वदा कृष्णमय रहते हैं। है इस जगत के, इस जगत में है, इसको कह सकते हैं कि इस प्रकार की वो इस जगत में है, इस जगत के नहीं है। वो इस जगत के नहीं है, वो उस जगत के हैं, उस जगत पहुंच चुके हैं। उन मुक्त समस्त मुक्त आत्माओं का आश्रय है भगवान। पर आयनाय, आयन अर्थात आश्रय। उन समस्त मुक्त आत्माओं का आश्रय है भगवान, सब वहां पे आश्रित है। हम्म? हे भगवान, आप समस्त मुक्त आत्माओं का आश्रय हैं। आप इस भौतिक जगत के जो बंधन है, जो चक्र है, उससे पूर्णतः मुक्त है। हम्म
समस्त जगत के सृष्टा आप हैं, आपका कोई सृष्टा नहीं है। आपके सृष्टि अद्भुत है। मेरी स्थिति, मैं पवर्ग में फंसा हुआ हूं इस समय। मुझे आप मुक्ति दीजिए। पर मुक्ति मुझे वो नहीं चाहिए कि मुझे इस जो मगरमच्छ है उसके पंजे से मुझे निकाले। ये मुक्ति मैं आशा नहीं कर रहा हूं। हे अपवर्ग, मुझे वो अपवर्ग चाहिए। मैं उस अपवर्ग की कामना कर रहा हूं। मैं केवल इस जो संसार के दुख कष्ट है उससे मुक्ति नहीं मांग रहा हूं। मैं इस चक्र से ही मुक्ति मांग रहा हूं। आप समस्त पर आयनाय, आप समस्त मुक्त आत्मा का आश्रय है। मुझे मुक्त करके मुझे भी आश्रय दीजिए भगवान, मुझे भी आश्रय दीजिए। आप कर सकते हैं। ये प्रार्थना है इस श्लोक के द्वारा गजेंद्र ये प्रार्थना करते हैं और हमें बताते हैं कि किस प्रकार भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा समय हो चुके हैं, वो अधिक हो चुके हैं। मैं आजकल थोड़ा सा अधिक जा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो ये इस श्लोक का भावार्थ था। इस श्लोक का हमने इस प्रकार से समझने का प्रयास किया है। आप सभी को असंख्य धन्यवाद। आप सभी साथ में रहे, सुनते रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम प्रत्येक श्लोकों को गभीर में जाके प्रत्येक शब्दों को हम खंगाले और देखें उसमें है क्या। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर से आपने डिटेल में चर्चा की है। आनंद आ गया, बहुत ऐसा लग रहा था क्लास चलती रहे और हम श्रवण करते रहे। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्ण। हरे इस प्रकार कृष्णा आशीर्वाद प्रभु जी, बनाए बीच रखें। में हमारा इंटरनेट चला गया था। रिकॉर्डिंग रहेगा माता जी, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सत्यतम गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अपना जल्दी नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत दिन के बाद पकड़ाए आप, थोड़ा सा कृपा कीजिए। हाँ, थोड़ा सा आपने जो डिफिनेशन दिया, मैं इसका तो मेरा कल्पना से बाहर था। मैं कभी कभी सोचे थे पॉवर के बारे में और अपवर्ग के बारे में, जो आपने जो व्याख्या किया इसके लिए मैं आपको आभारी हूँ। हाँ, हृदय से कृतज्ञ हूँ। ऐसा डिफिनेशन तो बहुत कम मिलता है और शायद किसी ने जानते होंगे, किसी ने नहीं जानते, उससे में कुछ दोष नहीं है। जो जानते हैं बताते हैं, जो नहीं जानते नहीं बताते हैं। तो आप जो अपना माने जिसको बोले ग्रामेटिकली जिसको बोलता है, जो हमारे जो साहित्य का जो सृजन है ग्रामर से निकला है। आवाज मेरा जा रहा है प्रभु जी आपके हाँ पास? आ रहा है, सुन पा रहा हूँ प्रभु जी। हाँ। आपका फोटो नहीं देख रहे थे इसलिए मैं चिंतित थे। तो ये जो जितना भी है हमारे जो व्याकरण से जो हमारे जो वर्ण वर्ण परिचय जो कराते हैं, लेकिन इसको हम छोटा मोटा जब हायर स्टैंडर्ड में चला जाता है तो वर्ण के बारे में हम भूल जाते हैं, सृजन के बारे में भूल जाते हैं, जो बीज के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन असली तत्व तो वहीं पर है, जो जहां से हम अ से शुरू करते हैं और ज्ञ पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर सारे यहाँ पर जो है क्या बोलता है आपको जाकर के माने व्यंजन वर्ण भी है और स्वर वर्ण भी है। और इसको लेकर के जो सारा हमारे साहित्य का लोग बड़े बड़े जो डिफिनेशन दे रहे हैं, जो मैंने आज जो आपने दिए हैं थोड़ा सा चंद मात्रे दिए हैं, तो इस टिप्पणी को यहीं खत्म करते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हल्का मेरे को बताइए, जो हमारे जो ये जो माने वर्शिप ऑफ मैनुअल बुक, इसको पंचरात्र विधि बोलता है। आप इसको थोड़ा सा ये जो शाब्दिक अर्थ के तौर पर थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट टाइम लेंगे, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा बता दीजिएगा, फिर मौका नहीं मिलता है, ताकि हमारे साथ में दूसरे को भी फायदा हो जाए। क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो भूला जाते हैं आदमी। थोड़ा सा बता दीजिए आप, आपको क्या इसका क्या क्या रियलाइजेशन। क्या बताना है उसके विषय में प्रभु जी? पंचरात्र के विधि के विषय में क्या जो आप पूछ रहे जो पंचरात्र विधि जो है लिखता है, जो वर्शिप मैनुअल बुक जो हैं? प्रभुपाद ने दिया पंचरात्र विधि, हम्म। जो इसका नाम पंचरात्र विधि पंचरात्र ही क्यों रखा है? या उसको इसका नाम दूसरा चीज नहीं दे सकता था? माने पूजा पूजा पाठ पद्धति भी लिख सकता था,
लेकिन प्रभुपाद ने इसको क्यों रखा है पंचरात्र विधि में, इसके इसके बारे में आपसे थोड़ा सा, हाँ आपको मतलब अच्छा जानकारी होगा। जी, मुझे अभी इतना डिटेल्स में है नहीं, पर ये जो नाम है, ये जो पंचरात्रि का विधि है, ये शास्त्र हाँ ये शास्त्र प्रभुपाद ने इसका नाम नहीं दिया है, ये नाम है। जैसे वेद का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्व, चार वेद है, वेदों का नाम। जी उस प्रकार जी से जी। ये पंचरात्रि का विधि, जब इस विधि को बनाया गया तो पंचरात्रि का विधि इसका नाम दिया गया है। अब पंचरात्रि का विधि का नाम का कारण क्या है, ये भी मुझे भी देखना पड़ेगा। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं एक बार ढूंढ के आपको फिर बताऊंगा। अगले क्लास में जब भी होगा मैं बता दूंगा कि ये नाम क्यों दिया गया है। पर ये नाम उस जब शास्त्र का सृजन हुआ, हाँ, और ये शास्त्र आज के शास्त्र नहीं है, ये शास्त्र उसी के समय के ही है, वेद उपनिषद के समय के ही है। तो इसको इसको एक बार ढूंढूंगा। आपने जब ये प्रश्न आया है मन में, तो इसका निवारण होगा अवश्य ही। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच, सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा आज हरे हम कृष्णा। पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।